ओके, हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। तो अब हम पढ़ रहे हैं ओशन टाइड्स। ओशन टाइड्स में हम देखेंगे जो इंट्रोडक्शन है, इसके टाइप्स हैं, टाइम पीरियड है, स्प्रिंग एंड नीप टाइड, अदर एस्पेक्ट्स और कुछ थीरीज। ठीक है, सो लेट अस स्टडी। देखो जो ओशन टाइड्स है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो फर्स्टली विल बी सेइंग कि भाई दो टाइप्स के जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से आपका जो टाइड है वो बनते हैं। अब ये जो दो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट फोर्स, योर फर्स्ट फोर्स इज द सेंट्री फ्यूगल फोर्स। ठीक है, योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, है ना। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कहाँ लगता है? इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम सेंटर, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हम देखते हैं कैसे बन रहा है हमारा टाइड। सो दिस इज योर अर्थ। ठीक है, ये आपका जो है अर्थ है ना। और ये रहा आपका मून। तो जो मून है वो क्या करेगा? इट इज एक्सर्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारा अर्थ का पानी है वो कुछ इस तरीके से बल्ज हो जाता है। ठीक है, मून की तरफ। सो इट इज लाइक दिस, लाइक, ओके, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जो है आपको बल्ज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब ये जो अर्थ का बल्ज है, इट विल ट्राई टू बैलेंस इटसेल्फ। अब यहाँ पर कैसे बैलेंस होगा? नाउ दिस बल्ज, ये बल्ज जो है एक तरफ है। अब जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ इस बल्ज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगी। सो बैलेंस आउट करने के चक्कर में जो है ये दूसरी टाइप दूसरे साइड भी आपको क्या है? टाइड मिल जाएगा। ठीक है, सो टाइड एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। ठीक है, सो दिस इज योर मून। अब ये जो दूसरी तरफ का टाइड है वो किसकी वजह से बन रहा है? वो बन रहा है हमारा, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बन रहा है। और दिस टाइड इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बन रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना के आपको मिला के आपको क्या बना देते हैं? ये आपके बना देते हैं दो टाइडल बल्जेस। ठीक है, आपके टाइडल बल्ज बन रहे हैं। सो ऐसे जो है आपका टाइड्स बनता है। सो ये आप समझ के होंगे कि ऐसे जो है वो टाइड बन रहा है। ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस कैसा होता है कि एक अपोजी होता है और एक पैरेजी होता है। जैसे आपको पता है हमारा अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे। और इसका जो चक्कर है वो भी इलिप्टिकल पाथ में होता है। सपोज दिस इज द मून। ठीक है, ये आपका मून है। ओके, लेट मी ड्रॉ हेयर। देखो ये जो मून है, दिस एट दिस प्लेस, ये जो मून है उसकी डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस और सन की डिस्टेंस सबसे कम होगी। और ये वाले प्लेस पे यदि मून होगा तो इसकी डिस्टेंस और जो हमारी अर्थ की डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज द अर्थ का डिस्टेंस एंड दिस इज द मून का डिस्टेंस। इस प्लेस पे आप देख रहे हैं कि जो मून है उसका डिस्टेंस सबसे कम है अर्थ से, और इस प्लेस पर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो पास वाली प्लेस है, जब मून जो है वो अर्थ के पास होता है, सो इट इज कॉल्ड एज द पेरीजी। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज द पेरीजी। ठीक है, इसको आप पेरीजी बोलते हो। और यहाँ पर क्या होता है? ये होता है आपका अपोजी, दिस इज योर अपोजी। अब अपोजी, ठीक है, दिस इज अपोजी। तो जो पैरेजी है इसका डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस भी पूछ लेता है कभी कभी। सो आपका पैरेजी है, इसका डिस्टेंस है 356। this is like this, okay, this is your parigi। and apogee क्या है? apogee is 407,000 किलोमीटर। got it? so this is the apogee जो कि दूर होता है, then perigee 35600। ठीक है, so this is 407। अब हम बात करें टाइम्स ऑफ टाइड पे। टाइम्स ऑफ टाइड पे ऐसा कि हर एक प्लेस जो है, एवरी प्लेस एक्सपीरियंस टाइड। मतलब जो भी ओशन में टाइड होता है, तो भाई ओशन एक प्लेस जो है वो टाइड को एक्सपीरियंस करते हैं। तो कितने टाइम करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? कितने टाइम्स जो है वो ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो टाइड वगैरह है वो ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में दो बारी एक दिन में जो प्लेसेस हैं जो कि टाइड एक्सपीरियंस करती हैं वो दो बार करती हैं एक दिन में। ठीक है, अब पर्टिकुलर टाइड टेक हाउ मच टाइम टू कम अंडर द मून, मतलब एक टाइड जो है
उसको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। सपोज एक जो दिस इज द अर्थ और यहाँ पर बन रहा है टाइड, ठीक है, तो ये मून के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, दिस इज मून के अंदर। तो अब कितना टाइम लगेगा कि ये जो टाइड है वो फिर से इस वाले मून के अंदर आ जाए। तो ये लगता है इसको 24 आवर्स, 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स, ठीक है, 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स लगते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइड टू टेक I mean for a particular tide to to come under the moon, ठीक है। अब जो अनदर टाइड है ऑपोजिट साइड ऑफ द टाइड सेंटर, वो कितनी देर बाद बनता है। मतलब एक एक तो बन गया, सपोज दिस, ये जो एक साइड है, एक साइड जो है आपका एक टाइड बन गया, ठीक है। अब जो दूसरे टाइड है, दूसरे साइड ये जो टाइड है वो कितनी देर में बनेगा, ये बताओ मेरे को। सो यहाँ पर ये लिखा है कि जो दूसरे टाइड मतलब दूसरे साइड ऑपोजिट साइड जो टाइड बनता है, इट टेक्स 12 आवर्स एंड 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स, ठीक है। सो ऑपोजिट याद रखना है, ठीक है। एक ही टाइड यदि फिर से मून के अंदर आता है तो उसको समय लगता है आपका 24 घंटा 52 मिनट। बट जो ऑपोजिट साइड वाला टाइड है वो कितनी देर में बनता है, वो बनता है आपका 12 घंटे और 26 मिनट में, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। फिर हमारे पास जो टाइड्स हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। एक होता है आपका स्प्रिंग टाइड, फिर हो जाएगा आपका, फिर यू हैव द नीप टाइड, फिर आपका सुपर टाइड, फॉल टाइड, डायरनल टाइड, सेमी डायरनल एंड मिक्स्ड टाइड। तो पहले हम नीप टाइड देखते हैं। देखो नीप टाइड कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताती हूँ कि व्हाट इज योर नीप टाइड। देखो नीप टाइड में दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका हो जाता है अर्थ एंड दिस इज योर मून, ये आपका मून है, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सन, दिस इज योर सन। अब चूंकि ये जो है एक ही पोजीशन में है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, इसको बोलते हैं सिनजी, या फिर आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, SYZ and YZY, ठीक है, सिजनी कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही अलाइनमेंट में जब आ जाते हैं तो ये होता है आपका स्प्रिंग टाइड में, दिस इज योर स्प्रिंग टाइड। अब स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या है, 20% हायर होता है, दिस इज द 20% हायर। अब 20% हायर कहाँ होता है, सारे प्लेस पे तो हायर होता नहीं है। लेट्स सी ये जो है वो हायर कहाँ होता है। देखो ये जो है दिस इज द नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल टाइड, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा एंड लाइक दिस, ठीक है। बट जब क्या है, व्हेन दिस स्प्रिंग टाइड इज हैपनिंग ना, तो ये जो पहले वाला टाइड है इससे तो नॉर्मल, इससे कम होता है ये यहाँ पर, और ये वाला जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगेन ये वाला जो है वो कम होगा और ये वाला जो है वो समथिंग लाइक दिस ऐसा होता है। ओके, सो ऐसे कुछ कंडीशन बनती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका हायर टाइड था, हाई टाइड, दिस वाज द हायर टाइड, इससे और भी ज्यादा हाई बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर जो आपका हाई टाइड है, हाई टाइड वुड बी, हाई टाइड वुड बी हायर, ठीक है, हाई टाइड वुड बी हायर, और जो आपका लो टाइड है, लो टाइड वुड बी लोअर, जो आपका लो टाइड है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई आपकी स्प्रिंग टाइड की, दिस इज योर स्प्रिंग टाइड, है ना। वही अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस एट द नीप टाइड। अब नीप टाइड में क्या है कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो नीप टाइड में what happens, this is your earth and this is your moon and this is your sun again, है ना। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मून नहीं होता है, this is your sun and moon is here, no moon is here, जब आपका ये मून होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जो नीप टाइड है, आई मीन जो आपका लोअर टाइड है, यहाँ पर आपका लोअर टाइड बनना था, ये जो लोअर टाइड है वो हायर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका बनना था हाई टाइड, सपोज दिस इज योर हाई टाइड, ऐसे बनना था। बट अब जो है ये जो हाई टाइड है वो तो भाई बनेगा लोअर, ये समथिंग लाइक दिस बनेगा, ठीक है, लाइक दिस, देखो, है ना। अब यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज योर नीप टाइड, ये नीप टाइड होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि
फर्स्टली आपका जो है दिस इज 20% लोअर, 20% लोअर व्हाट, जो आपका हाई टाइड है, दिस इज योर हाई टाइड, ये आपका 20% लोअर होगा, ठीक है। और जो आपका लो टाइड था, ठीक है, लो टाइड कैसे बनेगा, अब आपका जो लो टाइड है वो होगा हायर, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है दिस इज योर स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में जो है वो तीनों एक ही मतलब लाइन में होते हैं, जिसको सीजनी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। फिर ये जो है इसमें जो हाई टाइड है वो 20% हायर होता है, और जो लो टाइड है वो लोअर देन नॉर्मल होता है। बट यही नीप टाइड की बात करें तो नीप टाइड में जो आपका हाई टाइड है वो 20% लोअर होता है, और जो लो टाइड है वो होता है आपका हायर, ठीक है। दिस इज योर नीप टाइड। एंड ये जो है ये क्वार्टर, मतलब ये जो 15-15 दिन में अमावस्या और ये फुल मून और अमावस्या और क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं हम, ठीक है, फुल मून एंड न्यू मून। सो दिस इज योर फुल मून एंड दिस इज योर न्यू मून। तो फुल मून एंड न्यू मून पे क्या होता है, नीप टाइड होता है, याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सुपर टाइड। अब हम सुपर टाइड की बात करेंगे। अब ये जो सुपर टाइड है ये क्या बला होती है, देखो सुपर टाइड में क्या है कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो 18 सालों में एक बारी बनती है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा सन, मून और अर्थ हैं ये कुछ स्पेसिफिक वे में अलाउ होते हैं, तब आपका जो है वो सुपर टाइड बनता है। और इसी इसी सुपर टाइड में आपका जो नोवा स्कॉटिया है, ठीक है, नोवा स्कॉटिया इज अ प्लेस जो कहाँ है, विच इज इन द बे ऑफ फंडी। ये बे ऑफ फंडी है, यहाँ पर हाईएस्ट टाइड जो है वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर टाइड फॉल क्या होता है, देखो टाइड फॉल जब आपका सपोज दिस इज योर सी, जब सी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर सी और जो सी है वो नीचे आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉल टाइड, ठीक है, दिस इज योर फॉल टाइड। फिर डायरनल टाइड क्या होता है, अब देखो और भी टाइड्स होते हैं। डायरनल टाइड का क्या मतलब है, डायरनल टाइड का मतलब है कि वन वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड, ठीक है, वन हाई टाइड वन लो टाइड, ये होता है आपका डायरनल टाइड। फिर सेमी, मतलब जो आपका सेमी डायरनल है, इसमें क्या होता है, इसमें दो हाई टाइड्स होते हैं और दो जो हैं वो लो टाइड्स होते हैं। अब जो मिक्स्ड डायरनल है, मिक्स्ड डायरनल में आपके जो है मतलब क्या मैं बोलूँ कि जो आपका हाई टाइड है और आपका जो लो टाइड है वो एक ही टाइम पर भी, मतलब इट हैज़ अ फिक्स्ड टाइम कि यहाँ इतने टाइम बाद हाई होगा, इतने टाइम बाद लो होगा। और जो डायरनल है, ठीक है, ये जो सेमी डायरनल है उसमें दो टाइड आते हैं 24 घंटे में, और 24 घंटे में ही मतलब दो लो टाइड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट जो हाई टाइड्स हैं ये कुछ सेम डिस्टेंस के नहीं होते, और लो टाइड भी सेम उसके नहीं होते, मतलब यहाँ पर भी दो हाई टाइड आएंगे, दो लो टाइड आएंगे, बट इनकी जो हाइट है वो भी सेम नहीं होगी, ठीक है। कुछ लाइक दिस, देखो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दिस इज़ योर डायरनल टाइड, ठीक है, ये आपका डायरनल टाइड है। सो यहाँ पर क्या है कि आपका एक हाई टाइड आता है और एक जो है वो लो टाइड होता है, दिस इज़ योर हाई टाइड एंड दिस इज़ योर लो टाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर विल बी टॉकिंग अबाउट कि दिस इज योर सेमी, दिस इज योर सेमी डायरनल टाइड, ठीक है। सेमी डायरनल टाइड में क्या है, यहाँ पर है आपका दिस इज हाई एंड यस, ये आपका हाई टाइड है, ठीक है, ये सेम इंटेंसिटी के हैं देखो आप। और जो लो टाइड है वो भी आपका सेम क्या है, दे आर ऑफ ये आपका सेम हाइट, ठीक है, दे आर ऑफ सेम हाइट। फिर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सेमी डायरनल में, दिस इज योर सेमी डायरनल। तो सेमी डायरनल में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, लाइक दिस, देखो ये हाई टाइड है, ये दूसरा हाई टाइड है H2, और ये जो है आपका लो टाइड है, दिस इज ऑल्सो द लो टाइड। अब इन लोग इनकी हाइट जो है देखो सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम इन हाइट, ऑल्दो दे आर स्टिल अकरिंग इन द 24 आवर्स। ये जो है वो सारा मैं 24 आवर्स में बता रही हूँ, ठीक है। सो देयर हाइट इज नॉट सेम, सो दे आर द मिक्स्ड है, दे आर मिक्स्ड सेमी डायरनल टाइड, ठीक है। अब समझ आ गया आपको, समझ गए होंगे स्प्रिंग, नीप, सुपर, फॉल्ट, डायरनल, सेमी डायरनल एंड मिक्स्ड टाइड, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करें तो जो दो हाई टाइड है और दो लो टाइड है वो कितने टाइम के बाद होते हैं। सो याद रखना है जो आपके दो हाई टाइड और दो दो लो टाइड हैं वो आपके 24 आवर्स
एंड 50 मिनट्स में हो जाते हैं, ठीक है। इतने में आपके 2 हाई और 2 लो हो जाएंगे। फिर एक हाई टाइड आता है, उसके बाद दूसरा हाई टाइड आने के लिए कितना टाइम लगता है? सो ये लगता है आपको 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स, ठीक है। ये मतलब एक हाई टाइड आया, फिर दूसरा हाई टाइड आएगा, सो इसमें इसमें कितना टाइम लगता है? सो इट टेक्स 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स टू हैपन दिस, ठीक है। अब मतलब हमने बोला था कि ये जो 2 हाई और 2 लो टाइड है, ये कितने टाइम में हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स में, ठीक है। अभी मैंने आपको एवरेज बताया था। फिर टाइम टेकन फॉर द वाटर एट द शोर टू गो फ्रॉम द हाई टू लो एंड लो टू हाई, मतलब ये है कि सपोज दिस इज योर लैंड, ठीक है, दिस इज योर लैंड, ये आपका लैंड एरिया है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, देखो दिस इज योर लैंड एरिया, व्हाट हैपेंस कि ये आपका लो, दिस इज योर, मतलब ये आपका लो टाइड वाला जोन है, मतलब लो टाइड में वाटर यहाँ आ जाता है, और जो हाई टाइड है, हाई टाइड में वाटर आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। दिस इज योर शोर, दिस इज आपका शोर है। सो अब ये बोल रहा है, दिस क्वेश्चन इज, आई मीन दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि कितना टाइम लगता है कि जो वाटर, यहाँ पर जो वाटर है, दिस इज द वाटर बाय द वे, ठीक है, ये वाटर है, जो वाटर लो से हाई पे यदि जाए तो कितना टाइम लगता है, और यदि हाई से लो पे आए इस शोर पे तो कितना टाइम लगता है? सो इट टेक्स 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स, ठीक है। 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स लगते हैं टू गो वाटर फ्रॉम द हाई, टू गो वाटर फ्रॉम द लो टू हाई और हाई टू लो, ठीक है, ऐसे चलता है ये। सो आपको याद रखना है कि जो है वो लगते हैं 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम जो है वो लगता है। सो दिस इज इट। नाउ स्प्रिंग एंड आपका जो नीप टाइड है, ठीक है, योर स्प्रिंग एंड नीप टाइड के कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओपन ओशन में डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताऊँ, दिस इज योर लैंड, ठीक है, ये आपका जो है वो लैंड है, दिस इज योर लैंड, है ना, मतलब जो आपका शोर है वो। और नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जो है आपका दिस इज योर, लेट मी ड्रॉ हियर, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज योर नॉर्मल हाई और दिस इज योर नॉर्मल लो, ठीक। सो ओके, दिस इज योर नॉर्मल हाई, यहाँ पर जो है दिस इज द नॉर्मल हाई, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हाई है ना, और दिस इज योर नॉर्मल लो। बट व्हाट हैपेंस, अभी हमने देखा कि भाई जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड में क्या है, जो आपका हाई टाइड है, दिस इज योर हाई टाइड वाला एरिया है, और ये जो है लो टाइड। अब आपका जो हाई टाइड है वो हायर देन नॉर्मल होता है, तो ये कहाँ आ जाएगा, हायर देन नॉर्मल, दिस इज द हायर देन नॉर्मल, ठीक है। ये हायर देन नॉर्मल है कब, स्प्रिंग टाइड के केस में, दिस इज द स्प्रिंग टाइड वाला केस, ठीक है। बाकी जो लो टाइड है, लो टाइड हमारा जब नीप टाइड होता है, वेन एवर नीप टाइड हैपेंस, तो हमारा जो लो टाइड है वो हायर देन जो भी नॉर्मल होता है। मान लो नॉर्मल कंडीशन में लो टाइड जो है वो इतने नीचे गिर रहा था, बट नीप टाइड वाले कंडीशन में क्या है कि इससे थोड़ा सा तो ऊपर रहता है, ठीक है, हमने देखा था, दिस इज ओके। यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, वी हैव सीन ना कि देखो ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है, ये इतना लोअर था, बट नीप टाइड के केस में ये जो लोअर वाला है ये थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। सो दिस हैपेंस, सो दिस इज द थिंग कि भाई जो हमारा लोअर टाइड है वो थोड़ा सा हायर होगा। सो दिस इज द न्यू रेंज यू हैव, ठीक है, ये वाला। सो ये जो रेंज है, ये जो न्यू रेंज बनी है ये वाली, ये नीप टाइड वाली, सॉरी ये जो स्प्रिंग टाइड वाली, और दिस इज द, ये स्प्रिंग टाइड वाली, और ये जो नॉर्मल लो है, ठीक है, इनके जो बीच वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये कितनी होती है? सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग कि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द हाई टाइड और जो लो टाइड है, ठीक है, ओपन ओशन में ये जो हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? सो इट इज इट दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको कितना मान रहे हो आप? सो ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, या फिर आप बोलोगे 3 फीट, 3 फीट का ये जो है पूरा रेंज होता है, ठीक है। अब दिस इज द 3 फीट का रेंज। फिर मीन रेंज नियर द कोस्ट, अब ये जो मीन रेंज है, मीन रेंज की बात करें कि मीन रेंज कोस्ट पर
कितना वेरी हो सकता है। तो मीन रेंज आपका 0 से लेके 11.7 मीटर तक जा सकता है, ठीक है। अब यदि ये जो हमने लार्जेस्ट ये जो रेंज ली है वो क्यों ली है, वो हमने ली है बे ऑफ फंडी की वजह से, क्योंकि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीन टाइड है, लार्जेस्ट मीन टाइड रेंज वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का मीन जो टाइड रेंज है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ का होता है, वो होता है बे ऑफ फंडी का, ठीक है, ये होता है 11.7 मीटर। सो दिस इज द मेन रेंज नियर द कोस्ट, ये होता है 0 से लेके 11.7 तक। तो ये कुछ आपको याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर these things, okay। so देख लिया हमने ये, this is the in an open ocean, in a open ocean difference between the height of the high and low tide, ये कितना होता है 1 मीटर, या फिर आप इसको बोल लो 3 फीट, ठीक है, दिस इज द 3 फीट। और मीन रेंज नियर द कोस्ट ये कितना वेरी करता है, वी हैव सीन 0 से लेके 11.7 मीटर तक। एंड देन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीन टाइड रेंज कौन सा है, 11.7 मीटर का, ये होता है बे ऑफ फंडी में, ठीक है, बे ऑफ फंडी में। फिर अब हम बात करते हैं कुछ अदर एस्पेक्ट है, जैसे कि टाइडल बोर है, फ्लड करंट है एंड एब करंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सो वी हैव लाइक दिस इज अगेन योर लैंड, ठीक है, ये आपका लैंड है, दिस इज योर लैंड। अब यहाँ पर जब आपका दिस इज योर बाय द वे वाटर है ना, ये वाटर है, दिस इज द वाटर। अब जब ये वाटर जो है whenever this water is coming towards the coast, ठीक है, जो सी वाटर है this is coming towards the coast, this is called as the फ्लड करंट। अब जब भी फ्लड करंट आएगा ना, तो ये नियर द कोस्ट यहाँ का वाटर लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ जाएगा। बट जब whenever this is the फ्लड करंट, ठीक है, ये तो हो गया फ्लड करंट। बट दूसरी तरफ क्या होगा, जब वाटर यहाँ से रिसीड कर रहा है, मतलब ऐसे नीचे जा रहा है, ये इस तरफ ऐसे होगा, तो ये वाटर जो है ऐसे ले जाएगा। सो whenever this water is flowing away from this coastal area, this is the land coastal area, ठीक है, ये जो coastal area है, जब water is flowing away from the coastal area, so that is called as the ebb current, इसको बोलते हैं हम ebb, याद रखोगे। So this is the coastal area, when water, sea water or the ocean water is flowing towards this coastal area, it is called as a flood current, when it is moving away it is called as the ebb current। अब ये जो टाइडल बोर है ये भी देख लेते हैं। देखो टाइडल बोर व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सपोज दिस इज योर लैंड, ठीक है, ये आपका लैंड एरिया है, दिस इज ऑल लैंड, ठीक है। अब यहाँ से जो है रिवर आ रही है, दिस इज योर रिवर फ्लोइंग, ये फिर रिवर का, दिस इज योर रिवर का डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द रिवर का डायरेक्शन। एंड दिस इज द ओशियन, ये ओशियन है। अब ओशियन जो है यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेगा, व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू दिस नैरो पैसेज, इस नैरो पैसेज में एंटर करेगा, सो इट विल ये जो है कुछ इस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है, इट विल एंटर लाइक दिस। अब ये जो आपको स्थिति बन रही है, ठीक है, ये जो कुछ शेप बन रहा है, दिस शेप इज कॉल्ड एज द बोर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बोर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द टाइडल बोर। टाइडल बोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सी का वाटर है वो रिवर का जो माउथ है उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, किस टाइम पर, जब टाइड आ रहा है, whenever the high tide is happening, whenever high tide is happening, so the sea water is trying to get into the river's mouth, so this is called as the tidal bore, इसीलिए इसको टाइडल बोर कहा जाता है, क्योंकि टाइड की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर वी हैव सम थीरीज, ये थेरीज हैं, इनको पूछना मतलब ये पूछते हैं, याद रखना है, जैसे कि इक्विलिब्रियम थेरी है, प्रोग्रेसिव वेव थेरी है, कैनाल थेरी है एंड स्टेशनरी थेरी है। अब ये जो इक्विलिब्रियम थेरी है इसको दिया था इज़ैक न्यूटन ने, मिस्टर न्यूटन हैज़ गिवन this equilibrium theory and he has given in his work, इनका एक वर्क था which was called as the Principia, ठीक है, प्रिंसिपिया का जो वर्क था वो दिया था, he has given in the 1687 मतलब सबसे पहले इन्होंने दी थी, ठीक है, प्रिंसिपिया में 1687 में सबसे पहले जो इज़ाक हैं इन्होंने इक्विलिब्रियम दी। फिर प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो है वो दी है हमारे मिस्टर विलियम वेवल ने, ठीक है, मिस्टर विलियम वेवल हैज़ गिवन इन द 1883, ठीक है। देन वी हैव द कैनाल थ्योरी। अब जो कैनाल थ्योरी है वो दी है हमारे JV एरी साहब ने, किसने दी है ये, इट इज गिवन बाय द GB एरी साहब। सो ही हैज गिवन दिस कैनाल थ्योरी इन द 1942, व्हाट इट, कहाँ, 1942 में। फिर जो स्टेशनरी वेव थ्योरी है वो कब दी गई है, जो स्टेशनरी वेव थ्योरी है वो RA हैरिस साहब ने दी है, ठीक है,
आर ए हैरिस साहब ने। तो ये थेरीज याद रखना। इक्विलिब्रियम जो न्यूटन साहब हैं उन्होंने प्रिंसिपिया में 1687 में, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेबल ने 1883 में, देन वी हैव द कैनाल थ्योरी मिस्टर एरी, एरी ने दिया है हमारा कैनाल थ्योरी 1942 में, ठीक है 1942 में। एंड जो स्टेशनरी वेव थ्योरी है वो आर ए हैरिस ने दी है, ठीक है। सो विद दिस ये जो ओशन टाइड वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है कंप्लीट।